अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमारे पहले सेगमेंट में हम चलेंगे खूबसूरत रहे आप में, और दूसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे स्कैल्प केयर और हेयर केयर के बारे में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ओम्ब्रे इफेक्ट जो है हम बीच में चाहते हैं जहाँ पे वो कलर मिक्स हो रहे हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ें। बेसिकली ये चीज़ स्कैल्प होता है, अगर हम रोज़ धो नहीं पाते हैं या हम लोग कई बार करते हैं कि जल्दीबाजी में आज हमने जैसे धोया, कल हमने पानी डाल दिया सिर्फ, उसकी वजह से मिट्टी फूल जाती है जो सर में होती है और बाल और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट का, जहां खूबसूरत रहे आप में हम आपको बताएंगे नेल्स केयर, या तो कहें कि हम आपको बताएंगे नेल्स आर्ट के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। हेलो एवरीवन, आज हमारे खूबसूरत रहे आप सेगमेंट में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ नेल केयर टिप्स, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी नेल ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए शेडिंग कैसे की जाती है। शेडिंग एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है समझने के लिए। शेडिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी 2 कलर्स, 3 कलर्स, 4 कलर्स, जितने भी हमें कन्वीनियंट लगते हैं, हम उनको कैसे मिक्स करके अपने नेल्स के नेल आर्ट कैसे की जाती है। शेडिंग को करना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें सिर्फ नेल पेंट्स की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं स्पॉन्ज आपने देखा होगा मार्केट में मिलती है, मैट्रेसेस में लगती है। इट्स अ वेरी रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट है ये। आपको एक छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा लेना है और साथ में एक नेल पेंट जो हमें चाहिए होगा। मैंने एक ऑलरेडी नेल को पेंट कर लिया है। आई हैव पेंटेड दिस कलर, एक येलो यूज़ किया है मैंने। और येलो क्योंकि एक तो समर्स का टाइम है, मॉनसून्स का टाइम है, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट कलर। अगर आप किसी पार्टी पे भी जाते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव कलर हो जाता है। इसी के साथ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, ये ग्रीन टोन यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, एंड काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आई थिंक आप मेरे नेल्स भी देख सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी ब्राइट शेड्स यूज़ किए हुए हैं अपने नेल्स पर, और मैंने इनके अंदर शेडिंग किया हुआ है, और शेडिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर डाला हुआ है। आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी पार्टी लुक। और साथ ही साथ ये क्योंकि कलर्स इतने ब्राइट हैं और इतने समरी हैं तो इतना ओवर द टॉप नहीं लगता है कि अगर दिन में भी अगर आप कैजुअली भी कैरी करना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली शो यू कि हम शेडिंग कैसे करते हैं। आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज, मैं एक ये स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। ये आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी भी रिटेलर शॉप से अगर आप जाएंगे तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो शेडिंग करने के लिए हम सबसे पहले कलर का जो हम यूज़ करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस। हम अपने स्पॉन्ज पर किसी भी कॉर्नर पर हम लगा देंगे इस तरीके से, ताकि बिल्कुल सब एब्जॉर्ब नहीं हो जाए और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है हमारा इसके ऊपर रहे। एंड देन आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस। शेडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो कलर हम जब स्पॉन्ज से लगाते हैं तो वो सब एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है। जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर ये सब चीज़ें, जो येलो और ग्रीन का जो मिक्सचर है वो एकदम एब्जॉर्ब हो गया है एक दूसरे के अंदर। वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है कि हमने अलग से लगाया है या
कुछ खास हमने स्पेशल इफेक्ट्स डाल के उसके अंदर कुछ ड्रॉ करके कुछ बनाया है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि वो जो उसका ओम्ब्रे इफेक्ट है वो बहुत कन्वीनियंटली दोनों कलर्स का जो है वो बहुत मिक्स हो रहा है बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन का एक और शेड डार्क हो तो हम यही स्टेप रिपीट करेंगे और हम ग्रीन लगाएंगे हमारे इस पर स्पॉन्ज पर, और एग्जैक्टली द सेम वे जैसे हमने पहले किया था। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ओम्ब्रे इफेक्ट जो है हम बीच में चाहते हैं जहाँ पे वो कलर मिक्स हो रहे हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ें लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि जो ग्रीन का कलर है वो भी डार्क हो गया है एंड जो इफेक्ट है दोनों का जो मिक्सचर है वो भी बहुत कन्वीनियंटली मर्ज हो गया एक दूसरे के अंदर। एंड आई थिंक दीज कलर्स लुक रियली ब्यूटीफुल क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और इन्हांस करें तो हम यूज़ कर सकते हैं एनी ग्लिटर पॉलिशेस, जैसे कि ये है। इसके अंदर से हम ग्लिटर के जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके नेल्स को एक शाइनी इफेक्ट देते हैं, विच इज़ वाई वी वांट टू यूज़ द ग्लिटर पॉलिश इन दिस। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप कोई भी 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मिक्स पिंक एंड पर्पल्स, यू कैन मिक्स वाइट एंड ब्लूज, यू कैन मिक्स वाइट एंड पिंक्स ऑल्सो। आई थिंक देयर यू नो द कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा हैं कि कलर्स के कि आप you'll always find a new color every day। तो अगर इसके अंदर गोल्ड इफेक्ट देने के लिए either you can just polish your nail completely like this, तो वो पूरा का पूरा नेल इफेक्ट जो है वो उस पर आ जाएगा। अदरवाइज what you can do is similar, जैसे हमने पहले ग्रीन किया है, I'm going to do the same thing with the golden। हम गोल्डन लेकर गोल्डन के जो पार्टिकल्स हैं हम इस पे लगा रहे हैं एंड एज यू कैन सी कि ये बहुत थिन है तो इसमें गोल्डन का जो इफेक्ट है वो कम है, बट हमें इतना ही चाहिए, इसीलिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वे। और मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच नील के इस तरीके से शेड कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जितना भी गोल्ड के पार्टिकल्स थे वो सब नेल पर आ गए और जो हमारा नेल पॉलिश था वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे स्पॉन्ज में। सो विद दिस इज़ हाउ आप इस तरीके से अपना जो नेल का क्वांटिटी है अपने नेल पॉलिश की वो आप कम कर सकते हैं अपने नेल्स के ऊपर से, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करने से नेल्स काफ़ी थिक हो जाते हैं एंड वो बहुत जल्दी स्मज कर जाते हैं। तो आई थिंक जितना कम पॉलिश होगा उतना आपको सूखने का भी टाइम नहीं लगेगा इतना। नाउ आई हैव जस्ट डन द गोल्डन शिमर ऑन इट। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ एक टॉप कोट लगाऊंगी एंड देन आई थिंक वी आर जस्ट गुड टू गो। अगर आप ये डिज़ाइन किसी भी पार्टी पर करेंगे या किसी भी ओकेजन के लिए लेकर जाएंगे, आई थिंक ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड इसको किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ के साथ आप कैरी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी बार टॉप कोट का भी बताया है किस तरीके से लगाते हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट वन मोर टाइम। आप कोई भी टॉप कोट ले ट्रांसपेरेंट और उसको एक एंड से शुरू करके यू कैन जस्ट पुल इट डाउन टू द अदर एंड और आगे से नेल्स को एक हल्का सा कैप कर दें। दिस प्रोटेक्ट योर, इससे आपका डिज़ाइन प्रोटेक्ट होता है, इससे आपके नेल कलर्स प्रोटेक्ट होते हैं और आपके नेल्स चिप ऑफ नहीं होते हैं जल्दी। नेल आर्ट एक बहुत ही अपकमिंग ट्रेंड है एंड आई थिंक हर कोई ट्राई करना चाहता है कि हमारे हाथ कैसे खूबसूरत दिखें या हम अपने नेल्स को किस तरीके से ब्यूटिफाई करें। आई थिंक अगर आप इन सब तरीके की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे आपके हाथ डेफिनेटली बहुत सुंदर दिखेंगे और आई एम श्योर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो यू नो दे विल रियली लुक फॉरवर्ड टू यू कि आपके पास हर बार एक नई इन्फॉर्मेशन कैसे आ जाती है। सो आई होप आप ये नेल आर्ट ज़रूर ट्राई करेंगे एंड कीप टेक केयर ऑफ़ योर नेल्स। तो देखा नाज़रीन आपने कि अपने नाखूनों की केयर करना कितनी ज़रूरी है। थोड़ी सी अगर हम उसकी देखभाल करें, थोड़ा सा नेल आर्ट कराएं तो खासा खूबसूरत दिख सकते हैं हमारे नाखून। तो नाज़रीन अगर आपके भी हैं कुछ सवालात खूबसूरती से जुड़े हुए जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in।
तो नाजरीन हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। वक्फे के बाद नाजरीन हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमें बताएंगे स्कैल्प केयर और हेयर केयर के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन आज के इस एपिसोड में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमें बताएंगी स्कैल्प केयर के बारे में और बालों की केयर के बारे में। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। शुक्रिया। तो समरीन हमें ये बताइए कि स्कैल्प की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या वजूहात हैं जिससे अक्सर ऐसा होता है कि ईची स्कैल्प हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, इस बारे में कुछ बताइए। बेसिकली आजकल देखा गया है कि स्कैल्प प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती चली जा रही हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम बहुत बिजी हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी स्किन डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में या 3 मुख्तलिफ तरीक़ों में, कि ऑयली, ड्राई एंड बहुत ज़्यादा इची टाइप की। तो आप ये देखिए कि आपके बाल कैसे हैं, उसे 2 दिन मत धोइए, देखिए वो ड्राई हो रहे हैं, ऑयली हो रहे हैं या हल्के से फ्रिकल पीस हो रहे हैं, मतलब ये कि अजीब से डेड एंड्स हो रहे हैं, बाल चिपक रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा बाल कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपका कोई भी ट्रीटमेंट वर्कआउट करते हैं। और जहाँ तक कि बात आजकल चल रही है कि इची स्कैल्प हो रहा है, गर्मियों का मौसम है, चिपचिपाहट बहुत हो रही है, तो उसके हम आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स बताएंगे ताकि आप उनका ख्याल रख सकें और जल्दी कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन हमारी वर्किंग हैं। तो आगे चलते हैं और फिर बताते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ईची स्कैल्प के बारे में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली ईची स्कैल्प होता है अगर हम रोज़ धो नहीं पाते हैं, या हम लोग कई बार करते हैं कि जल्दीबाजी में आज हमने जैसे धोया, कल हमने पानी डाल दिया सिर्फ, उसकी वजह से मिट्टी फूल जाती है जो सर में होती है और बाल और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। प्लस हम कई बार गीले बाल बांध लेते हैं, उसकी वजह से ईची स्कैल्प हो जाता है। ईची स्कैल्प का सबसे सही तरीका यही है कि उसको अवॉइड करें। अवॉइड करने का तरीका ये है कि बाल जब धोएं तो कोशिश करें उसे खोल के सुखा लें, ब्लो ड्राई ना करें, तो कम से कम धीरे हाथ से रगड़ के या कोई भी अच्छा कॉटन का दुपट्टा, जो लिनन का या कोई भी अच्छे कॉटन का दुपट्टा हम सर पे बांध लें और उसको डैब आउट कर लें। तो उससे क्या होता है, काफ़ी हद तक पानी सूख जाता है हमारा। ब्लो ड्राई अवॉइड करिए, गर्मियों में तो स्पेशली अवॉइड करिए, क्योंकि वो बालों को अजीब सा डेडेंस दे देता है और ड्राइनेस दे देता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गीले बाल हमें बहुत ज़रूरी है, कहीं जाना है, आपने बांध भी लिए हैं, तो कोशिश करिए कि किसी वक्त जब आपको फुर्सत मिले उसे खोल के सुखा लें, उसमें पसीना कम आए। और अगर पसीना आ रहा है कुछ है तो आप ब्लो ड्राई करना ज़्यादा बेहतर है। अगर इतना भी आप बिज़ी हैं तो आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना करें। अक्सर समरीन ये देखा गया है कि ईची स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ प्रॉब्लम होने लगी है, ये कितनी हद तक सच है? आजकल ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और हर दूसरे इंसान को हो रही है, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों। यहाँ तक कि पहले बच्चों में नहीं होती थी, अब बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। हम देखते हैं छोटे बच्चों में भी बाल के अंदर चिपका हुआ बिल्कुल ग्रीसी हो रहा है, डैंड्रफ कईयों के जो है बहुत ड्राई हो रहा है और वो फेस पे आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक के पिंपल्स प्रॉब्लम भी बहुत छोटे बच्चों में आने शुरू हो गई है। अब डैंड्रफ का सबसे बढ़िया इलाज तो यही है कि हम उसमें ऑयलिंग करें। ऑयलिंग लोगों को लगता है कि बहुत घंटों रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी ऑयल रख रहे हैं और उसके बाद हॉट टॉवल लगा रहे हैं बालों में, स्टीम दे रहे हैं या फिर बालों में, तो वो 1.5 घंटा भी 8 से 10 घंटे के बराबर है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हम लोग अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। डाइट में जिंक है, विटामिन बी है, पोटाशियम है, साथ में प्रोटीन इंटेक, ये सब हमें बढ़ाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का, हमें मशरूम लेना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट अप्लाई करें। जैसे एग लगा रहे हैं हम लोग बालों में, आपने एग विस्क आउट करा और लगा लिया, आधा घंटा रखना या 20 मिनट रखने के बाद धो लिया। दही लगा लिया काली मिर्च के साथ, मैं पहले भी प्रोग्राम्स में आपको बता चुकी हूँ, ये एक नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, आपके डायरेक्ट बालों में आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे बालों के अकॉर्डिंग शैम्पूज़ लें। कई लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत हार्श वाले ले लेते हैं, कंडीशनर फिर नहीं लगाते हैं। ये एक मेन वजह है कि बाल और स्किन दोनों ही ख़राब होते हैं। स्कैल्प की स्किन बहुत नाजुक होती है और उसकी भी केयर की बहुत ज़रूरत होती है।
तो कहीं ना कहीं समरीन, अगर आप डैंड्रफ से या ईची स्कैल्प से बचना चाहते हैं, उससे प्रिवेंशन चाहते हैं, तो सफाई बेहद ज़रूरी है। हाँ बेशक, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और 10 महीने हमारे हिंदुस्तान में गर्मी पड़ती है या फिर उमस रहती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें। आप कहीं बाहर जा रहे हों और अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हो तो कोशिश करिए कि सर ढक लीजिए, दुपट्टा लपेट लीजिए, या हेलमेट पहनते हो तो हेलमेट लगा लीजिए। 4 व्हीलर से जा रहे हो, देन टू या मार्केटिंग कर रहे हो तो भी आप अम्ब्रेला यूज़ करिए अगर आप मार्केटिंग के लिए निकले, कि डायरेक्ट सनरेज आपके बालों पे ना पड़े, कहीं ना कहीं वो भी बहुत नुकसान करती हैं आपके बालों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसकी एक अच्छी केयर ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए एक पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है आपके बाल। अगर वो ख़राब हो जाएंगे, उसको एक अच्छा कट दीजिए, उसको एक अच्छा लुक दीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को वो हैम्पर कर रही है। समरीन, हम बात करें अगर बालों को धोने की या शैम्पू करने की, तो उसमें क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, कितने दिन के बाद हम अगर शैम्पू करें तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगा? फ्रीक्वेंसी बाल धोने की गर्मियों में तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन हो, नहीं तो मैक्सिमम अगर आप रखें तो 2 दिन बाद ज़रूर धो लीजिए। और ये कभी मत करिए कि आपने पानी से ही धो लिया, या तो पानी से धोइए तो बहुत अच्छे बहते पानी से धोइए, खोल के धोइए बाल। और अगर ऑयल लगा है तो बिल्कुल सर में पानी मत डालिएगा। जब आपको शैम्पू करना हो तभी सर में पानी डालिएगा। बिना शैम्पू के ऑयली बालों को आप चाहें कि पानी से ऐसे ही धो लें, मत धोइएगा, उल्टा नुकसान करेंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, डैंड्रफ कई चीज़ें क्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल है, आजकल तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कई कोम्स ऐसी आ रही हैं जिसको आप कहते हैं कि इतने टाइम्स करिए और ऑयल के बाद करिए तो उससे पोर्स ओपन होते हैं, रिजुवनेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं। समरीन, आप हमारे ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दे रही हूँ उनकी जुल्फ़ों के हवाले से, लेकिन हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो देखा नाजरीन आपने कि अपनी स्कैल्प की केयर करना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात खूबसूरती के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार समरीन से हमारी बातचीत खूबसूरत बालों के हवाले से यूं ही चलती रहेगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से बातचीत चल रही है स्कैल्प के हवाले से, या तो यूँ कहें कि जो इचिंग होती है या डैंड्रफ पड़ जाती है, इस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान। तो चलिए उनसे हम और मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं खूबसूरत बालों के हवाले से। तो समरीन, हमें ये बताइए कि जिन ख़वातीन को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुकी है स्कैल्प की, इचिंग की या डैंड्रफ की या और कोई प्रॉब्लम स्कैल्प की हो चुकी हैं, तो वो कैसे इससे निपटें? क्या वो पार्लर में जाकर कोई ट्रीटमेंट हायर करें या तो कोई होम रेमेडीज़ हैं जो ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। बेसिकली मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही हमारे पार्लर्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि क्लाइंट्स को कहा जाता है आप करा लीजिए। कहीं ना कहीं कारगर हैं भी और नहीं भी, लेकिन हमारे पास आज के टाइम में इतनी बिजी लाइफ में टाइम ही नहीं होता है कि हम रोज़ पार्लर जाएं या हर दूसरे दिन जाएं और स्पा कराएं या कोई भी कंडीशनिंग थेरेपीज़ कराएं। तो बेशक मैं ये कहूँगी कि घर में अपना ख्याल रखें, घर के नुस्खों को आजमाएं ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें। और अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी अपना आप स्पा करा सकते हैं, लेकिन आपके बालों के अकॉर्डिंग। ये मत देखें कि उसकी वैल्यू क्या है, ये देखें कि उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आपके बालों को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये मत देखिए कि नया आया है मार्केट में, चलो करा के देखते हैं। वो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन से बचिए प्लीज़। जैसे कि समरीन आप होम रेमेडीज़ बता रही हैं हमारे नाजरीन को इजी स्कैल्प या डैंड्रफ को लेकर के, तो क्या ये वाकई में कारगर साबित होती हैं? उनको वाकई में इसका कुछ असरात दिखते हैं, कुछ फ़ायदा पहुंचता है इसका? बेशक ये सब जो होम रेमेडीज़ हैं वो ज़्यादा कारगर हैं बनिस्बत बाहर के। अव्वल तो आपको घर में घर की चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने फटाफट किया और आप नहाए चल दिए। लेकिन स्पेशली यूँ आपको बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर जाके स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
ये चीज़ें जो हैं आपको ईजिली अवेलेबल हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल आपको और दे रही हूँ, जैसे आपके घर बेकिंग सोडा हमारे घर में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। आप कहीं जाना है, आपको शादी में या पार्टी में, आप सर धोने का टाइम नहीं है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप सर में बेकिंग पाउडर सूखे बालों में ऐसे ढाल लीजिए, जैसे आपने छिड़क लिया पूरे बालों में। उसके बाद बस उसको हल्के हाथ से मसाज करिए और टॉवल से झाड़ लीजिए। आप देखिए ऐसा लगेगा कि अभी आपने शैम्पू कंडीशनर करके आए हैं और आप रेडी हैं किसी पार्टी या फंक्शन के लिए। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम में एक क्वेरी शामिल करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर से रेहाना कादरी, जिनकी उम्र 30 साल है, जिनकी ये प्रॉब्लम है कि उनके हेयर्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रे होने लगे हैं, तो इससे कैसे निपटा जा सके, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए आजकल ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो रही है कि बहुत जल्दी अर्ली एज में बाल ग्रे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हम बहुत अर्ली एज में ख्याल रखना शुरू करें, कॉमन कोम्स मत यूज़ करें, कॉमन टॉवल नहीं यूज़ करें। ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसकी वजह से भी बहुत जल्दी ग्रेनेस आती है कि हम बालों को कोई ना कोई इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ग्रे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं। आजकल हम लोग इतनी ज़्यादा डाइट ले रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स पड़े हुए हैं, इसलिए हम अपनी डाइट को कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दे दें। जैसे आप नहीं है तो मॉर्निंग में आपने कुछ इस तरह का पिया या खाया या जूस ले लिया, पालक का जूस ले लिया, लौकी का जूस ले लिया, वेजिटेबल सूप ले लिया, तो अपनी डाइट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देंगे तो आपके बाल प्लस स्किन, बल्कि आपकी पूरी एक पर्सनालिटी खिल के आएगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वाइट हेयर्स का एक और नुस्खा है, अगर नेचुरल वे में जाना चाहते हैं, अगर आप मेहंदी लगाती हैं तो उसे आंवला शिकाकाय से घोलें। शिकाकाय एंड आंवले से वैसे भी नेचुरल कलरिंग एक तरह की आती है, प्लस हिना नॉर्मल लें और उसमें एक रतन जोत आती है। अगर उसको कलर भी देना चाहते हैं तो रतन जोत 1 टीस्पून डाल दें, उसमें 1 कटोरी में 1 टीस्पून डाल लें। आप देखिएगा बहुत प्यारा सा बर्गेंडी रेडिश कलर आ जाएगा। अगर हनी कलर चाह रहे हैं तो गो अहेड विद कॉफ़ी। आप नेचुरल सोर्स पे रहिए, कॉफ़ी डाल लीजिए और चाय के पानी से, चाय पत्ती का पानी है उससे घोलिए तो आपको गोल्डनिश ब्राउन कलर आ जाएगा। और वाइटनेस का तो मैं यही कहूँगी कि फिर आप कलरिंग एक लास्ट ऑप्शन है, आप कलरिंग करवा सकते हैं। तो समरीन, आप हमारे शो में आई और आपने खूबसूरत बालों के हवाले से हमारे ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि अगर हम अपनी स्कैल्प की सही देखभाल करें, उसकी सफाई पे ध्यान दें, कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा खान पान का इस्तेमाल करें, तो हम इन सब परेशानियों से निपट सकते हैं। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात ब्यूटी के हवाले से, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और उम्दा से मौजू पर आपको यूं ही मजीद जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए आगाज करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट का, जहां खूबसूरत रहे आप में हम आपको बताएंगे नेल्स केयर, या तो कहें कि हम आपको बताएंगे नेल्स आर्ट के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। हेलो एवरीवन, आज हमारे खूबसूरत रहे आप सेगमेंट में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ नेल केयर टिप्स और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी नेल ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए शेडिंग कैसे की जाती है। शेडिंग एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है समझने के लिए। शेडिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी 2 कलर्स, 3 कलर्स, 4 कलर्स, जितने भी हमें कन्वीनियंट लगते हैं, हम उनको कैसे मिक्स करके अपने नेल्स के नेल आर्ट कैसे की जाती है। शेडिंग को करना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें सिर्फ नेल पेंट्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं स्पॉन्ज आपने देखा होगा मार्केट में मिलती है, मैट्रेसेस में लगती है। इट्स अ वेरी रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट है ये। आपको एक छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा लेना है और साथ में एक नेल पेंट जो हमें चाहिए होगा।
मैंने एक ऑलरेडी नेल को पेंट कर लिया है। आई हैव पेंटेड दिस कलर, एक येलो यूज़ किया है मैंने। और येलो क्यों? क्योंकि एक तो समर्स का टाइम है, मॉनसून्स का टाइम है, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट। अंदर वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है कि हमने अलग से लगाया है या कुछ खास हमने स्पेशल इफेक्ट्स डाल के उसके अंदर कुछ ड्रॉ करके कुछ बनाया है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि वो जो उसका ओम्ब्रे इफेक्ट है वो बहुत कन्वीनियंटली दोनों कलर्स का जो है वो बहुत मिक्स हो रहा है बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन का एक और शेड डार्क हो तो हम यही स्टेप रिपीट करेंगे और हम ग्रीन लगाएंगे हमारे इस पर स्पॉन्ज पर, और एग्जैक्टली द सेम वे जैसे हमने पहले किया था। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ओम्ब्रे इफेक्ट जो है हम बीच में चाहते हैं जहाँ पे वो कलर मिक्स हो रहे हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ें, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि जो ग्रीन का कलर है वो भी डार्क हो गया है, एंड जो इफेक्ट है दोनों का जो मिक्सचर है वो भी बहुत कन्वीनियंटली मर्ज हो गया एक दूसरे के अंदर। एंड आई थिंक दीज कलर्स लुक रियली ब्यूटीफुल क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और इन्हांस करें तो हम यूज़ कर सकते हैं एनी ग्लिटर पॉलिशेस, जैसे कि ये है। इसके अंदर से हम ग्लिटर के जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके नेल्स को एक शाइनी इफेक्ट देते हैं, विच इज़ वाई वी वांट टू यूज़ द ग्लिटर पॉलिश इन दिस। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप कोई भी दो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मिक्स पिंक एंड पर्पल्स, यू कैन मिक्स वाइट एंड ब्लूज, यू कैन मिक्स वाइट एंड पिंक्स ऑल्सो। आई थिंक देयर द कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा हैं कि कलर्स के कि आप you'll always find a new color every day। तो अगर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमारे पहले सेगमेंट में हम चलेंगे खूबसूरत रहे आप में, और दूसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे स्कैल्प केयर और हेयर केयर के बारे में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ओम्ब्रे इफेक्ट जो है हम बीच में चाहते हैं जहाँ पे वो कलर मिक्स हो रहे हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ें। बेसिकली ये चीज़ स्कैल्प होता है, अगर हम रोज़ धो नहीं पाते हैं या हम लोग कई बार करते हैं कि जल्दीबाजी में आज हमने जैसे धोया, कल हमने पानी डाल दिया सिर्फ, उसकी वजह से मिट्टी फूल जाती है जो सर में होती है और बाल और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। इसके अंदर गोल्ड इफेक्ट देने के लिए आइदर यू कैन जस्ट पॉलिश योर नेल कम्प्लीटली लाइक दिस, तो वो पूरा का पूरा नेल इफेक्ट जो है वो उस पर आ जाएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ सिमिलर, जैसे हमने पहले ग्रीन किया है, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विद द गोल्डन। हम गोल्डन लेकर गोल्डन के जो पार्टिकल्स हैं हम इस पे लगा रहे हैं, एंड एज यू कैन सी कि ये बहुत थिन है तो इसमें गोल्डन का जो इफेक्ट है वो कम है, बट हमें इतना ही चाहिए, इसीलिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वे। और मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच नेल के इस तरीके से शेड कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जितना भी गोल्ड के पार्टिकल्स थे वो सब नेल पर आ गए और जो हमारा नेल पॉलिश था वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे स्पॉन्ज में। सो विद दिस इज़ हाउ आप इस तरीके से अपना जो नेल का क्वांटिटी है अपने नेल पॉलिश की वो आप कम कर सकते हैं अपने नेल्स के ऊपर से, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करने से नेल्स काफ़ी थिक हो जाते हैं एंड वो बहुत जल्दी स्मच कर जाते हैं। तो आई थिंक जितना कम पॉलिश होगा उतना आपको सूखने का भी टाइम नहीं लगेगा इतना। नाउ आई हैव जस्ट डन द गोल्डन शिमर ऑन इट। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ एक टॉप कोट लगाऊंगी एंड देन आई थिंक वी आर जस्ट गुड टू गो। अगर आप ये डिज़ाइन किसी भी पार्टी पर करेंगे या किसी भी ओकेजन के लिए लेकर जाएंगे, आई थिंक
ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड इसको किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ के साथ आप कैरी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी बार टॉप कोट का भी बताया है किस तरीके से लगाते हैं, बट आई एम जस्ट गोना शो इट वन मोर। कलर अगर आप किसी पार्टी पे भी जाते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव कलर हो जाता है। इसी के साथ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, ये ग्रीन टोन यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आई थिंक आप मेरे नेल्स भी देख सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी ब्राइट शेड्स यूज़ किए हुए हैं अपने नेल्स पर और मैंने इनके अंदर शेडिंग किया हुआ है और शेडिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर डाला हुआ है। आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी पार्टी लुक और साथ ही साथ ये क्योंकि कलर्स इतने ब्राइट हैं और इतने समरी हैं तो इतना ओवर द टॉप नहीं लगता है कि अगर दिन में भी अगर आप कैजुअली भी कैरी करना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली शो यू कि हम शेडिंग कैसे करते हैं। आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज, मैं एक ये स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। ये आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी रिटेलर शॉप से अगर आप जाएंगे तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो शेडिंग करने के लिए हम सबसे पहले कलर का जो हम यूज़ करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस। हम अपने स्पॉन्ज पर किसी भी कॉर्नर पर हम लगा देंगे इस तरीके से ताकि बिल्कुल सब एब्जॉर्ब नहीं हो जाए और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है हमारा इसके ऊपर रहे। एंड देन आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस। शेडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो कलर हम जब स्पॉन्ज से लगाते हैं तो वो सब एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है। जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर ये सब चीज़ें जो येलो और ग्रीन का जो मिक्सचर है वो एकदम एब्जॉर्ब हो गया है एक दूसरे के